बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मेरे दूसरे व्लॉग में आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद और उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का भी दिन हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह से ही गुज़रा है और आज क्योंकि सैटरडे था, छुट्टी का दिन था, तो मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी थी आज। वैसे उनको हर सैटरडे नहीं होती, लेकिन मंथ के 2 सैटरडे जो होते हैं वो उनके ऑफ़ होते हैं, तो आज उनको जो है वो छुट्टी थी। तो नॉर्मली वीकेंड पे जो है होता है हम पाकिस्तानी देसी नाश्ता करते हैं, पराठा। वैसे हम जो है टोस्ट अंडा वो वाला जो है गोरों वाला करते हैं। लेकिन आपने मेरे पहले व्लॉग में भी देखा होगा कि चाय मैं वही पाकिस्तान वाली पीती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की जो केटल वाली चाय है वो उसकी अभी तक आदत नहीं हुई। मुझे नहीं समझ आती लोग कैसे पी लेते हैं। मैं तो वही अपनी पाकिस्तान वाली चाय पीती हूँ और वीकेंड पे फिर मेरे हस्बैंड भी उसी की फरमाइश करते हैं। नाश्ता किया, पहले हस्बैंड को दिया क्योंकि हम गरम गरम पराठे खाते हैं बहुत शौक़ से, तो पहले उनको दिया गरम गरम, फिर ख़ुद खाया। और फिर जी आज मेरा लेसन था तो हम चल दिए अपने लेसन के लिए। मेरे हस्बैंड घर पे थे तो वो मुझे ड्रॉप करने चले गए, क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ी तो है नहीं। और जब भी इरादा किया कि ड्राइविंग जो है सीखती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि बस फिर रह गया इरादा। तो मैं बस ट्रैवल करती हूँ या फिर ट्रेन के थ्रू, बस ऐसे ही। तो रिसेंटली जितनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। और अभी लेसन के लिए पहुंची हूँ। 1 घंटे का लेसन होता है, लेकिन मैं 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं फ़िक्स 1 घंटा कुरान के लिए मुख्तस ना करूँ। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं या उनका लेसन रहता है तो मैं पे तो 1 घंटे की ही लेती हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ा देती हूँ और मुझे इसमें बहुत खुशी महसूस होती है। वहाँ से लेसन फ़िनिश किया तो फिर मैं जो है वो घर आ गई। रास्ते में मैंने अपने आप सब के लिए जो है वो ये ट्रैवल का सब रिकॉर्ड किया कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ट्रैवल मैं कैसे करती हूँ। बस के थ्रू ही किया। 2 बसेस मुझे चेंज करनी पड़ती हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ, अपने घर से लेके अपने स्टूडेंट के घर तक। मेरे सब स्टूडेंट्स जो है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए मुझे मोस्टली 2 या 3 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं। वैसे तो ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आते जाते बस सफ़र गुजर जाता है, क्योंकि यहाँ की बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं और वो इतना टाइम नहीं लेती। लेकिन पिछले दिनों में जब गर्मी थी इतनी ज़्यादा तो बहुत मुश्किल हो गया था। लगता था 1 घंटे का सफ़र जो है वो मुझे 2-3 घंटे में आप हो गया है। बस बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बाहर से ज़्यादा बस इसके अंदर इतनी सफोकेशन थी। और यहाँ पे भी जी मैं घर पहुँची तो पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं चिकन रोस्ट जो है वो अपने शौहर की फरमाइश पे बनाना शुरू हो गई। पहले चिकन को मैरिनेट करती हूँ और उसके बाद उसको मुझे तो अच्छा लगता है कि कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँ। लेकिन जब समटाइम्स जल्दी होती है, जैसे आज मैं घर थोड़ा देर से आई, काफ़ी लंच को टाइम हो गया था, तो फिर इसको मैंने इतनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट नहीं किया। सारे स्पाइसेस डाल देती हूँ, लेकिन एक जो होता है पैकेट वाला मसाला उसकी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि फिर वो स्ट्रॉन्ग सा एक टेस्ट फील होता है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चिकन रोस्ट मैंने मैरिनेट तो कर दिया, लेकिन ये बहुत फ़नी सी बात है जो मैं आपको बताऊँ कि मैरिनेट करके मैं तो चली गई पार्क, लेकिन पीछे से हस्बैंड साहब ने खुद ही बना के तो खा लिया। इसी वजह से मैं फिर आपसे इसकी फ़ाइनल जो शक्ल है वो शेयर नहीं कर पाऊँगी। आप कहेंगे कि चंगा व्लॉग बनाती है भाई। इस पर मैं अपने भी ऐड करती हूँ। और चिकन जो रोस्ट होता है वो मेरे हस्बैंड को स्पाइसी ही पसंद है। वैसे हम इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते। थोड़ा सा मैं इसमें मैदा डाल देती हूँ। यहाँ पे जी इन साहबजादे को लेके बाहर आ गई, क्योंकि घर में ये तंग कर रहे थे। घर में इनका दिल नहीं लगता, फिर सारा दिन खेल खेल के बंद घरों में ये क्या करें। इनको लेके मैं बाहर आ गई। 1 घंटा आराम से खेलते रहे ये दूसरे बच्चों के साथ। सब कुछ खेलता देख के भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर मुझे भी सुकून मिलता है जब ये इसके लिए भी मेंटली जो है इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बाहर खेले और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे। वापस आके मैंने मिल्क शेक बनाया अपने बेटे के लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी। और मिल्क शेक में मैंने सिर्फ 1 केले का यूज़ इसलिए किया क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा जो है वो पसंद नहीं है थिक सा। तो ये जल्दी से बना के ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी तो थी आज, लेकिन आज थोड़ी ठंडक भी थी, उनको भी दिया। और ख़ुद मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। फिर मैं लग गई कबाब बनाने मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। आप कहते होंगे कि ये सब कुछ हस्बैंड की फरमाइश पे बनाती है, क्योंकि वीकेंड होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वीकेंड पे कुछ ऐसा बनाऊँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद हो। वीकडेज़ पे भी काम करते हैं, लेकिन आपको पता है दफ्तरों में बैठ के खाना खाने का वो मज़ा कहाँ जो घर पे अपनी फैमिली के साथ सुकून से बैठ के खाने में होता है। इसीलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो उनको पसंद हो और हम मिल बैठ के खाएं, एंजॉय करें। इस वजह से फिर ये कबाब का मसाला मैंने तैयार किया। इस तरह से प्याज का पानी निकाल लिया और सब स्पाइसेस बीच में डाल लिए। ये कोरिएंडर जो है ये हमेशा मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं कि करीब चाचा की दुकान से जाके ले आओ। यहाँ पे थोड़ी दुकानें दूर दूर पड़ जाती हैं, पाकिस्तानी या एशियन दुकानें जो भी होती हैं, जहाँ से हमें धनिया मिल सकता है। तो इस वजह से फिर मैं रख लेती हूँ।
ये वाले सीख कबाब स्टाइल जब मैं मसाला बनाती हूँ तो उसके लिए हमेशा मैं बीच में जो है वो गेहूं का आटा जो होता है जो हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं, हमेशा से मैं वो डाल लेती हूँ। उससे फिर क्या होता है कि जो कबाब अक्सर हम बनाते हैं किसी भी मीट के बनाए तो उससे क्या होता है सिकुड़ जाते हैं वो बनाते वक्त, चाहे आप ग्रिल करके बनाए, चाहे आप फ्राई करें या फिर आप एयर फ्रायर में बनाएं। लेकिन इससे जो होता है ऐड करने से इससे कबाब सिकुड़ते नहीं हैं और उनकी बहुत अच्छी शेप बनती है, इसलिए हमेशा मैं ये ऐड करती हूँ। तो मसाला बना के मैंने फ्रिज में रख दिया उसको कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि थोड़ा सा और यकजान हो जाए। मसाला जब मैं बनाती हूँ तो ये आदत है मेरी कि मैं थोड़ा सा टेस्ट करके फिर नमक मिर्च का अंदाज़ा लगा लेती हूँ। अगर थोड़ा हो तो और ऐड कर लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादती ना हो, क्योंकि ज़्यादती का फिर जो है वो कोई हल नहीं निकल सकता। साथ ही मैंने रोटियाँ बना ली हैं। इस दफ़ा मैंने प्लेन आटे की रोटियाँ बना रही हूँ। समटाइम्स होता है हम नान पसंद करते हैं। ये छोटी सी रोटी मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, उसको छोटी सी ये गोगो टाइप अच्छी लगती है जिसको वो बड़े शौक से खाता है। बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है, सारा दिन भाग दौड़ करते हुए, और आज का दिन आपके लिए मैंने खुसूसी रिकॉर्ड किया। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, मेरा ये जो सब बनाने का तरीका था। क्योंकि अभी मेरा ट्राइपॉड नहीं है तो मैं एक हाथ से बनाती हूँ और एक हाथ से कुकिंग करती हूँ और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा होता है मैंने। अभी जो मैं कर रही हूँ ये मेरे हस्बैंड समटाइम्स अगर पास हों तो उनको मैं कहती हूँ कि आप थोड़ी सी मेरी रिकॉर्डिंग कर दें, अदरवाइज़ ये है कि मैं एक हाथ से करती हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा, फिर मेरे लिए ईजी होगा कि मैं आपको थोड़ा और क्लियर करके सब चीज़ें दिखा दूँ। उम्मीद है ये व्लॉग मेरा आपको बहुत ज़्यादा ये भी पसंद आएगा, और प्लीज़ मुझे अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी जो है वो हौसला अफजाई का इजहार कीजिएगा मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होगा आपकी तरफ से। मेरे लास्ट ब्लॉग में भी मैंने देखा मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं और बहुत से लोगों ने देखा है, और इतने ज़्यादा तो कमेंट नहीं थे, लेकिन जो थे मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि लोग जो है वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और बहुत से अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट से इस तरह से इनकरेज करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियोज़ में भी मुझे इनकरेज कीजिएगा। इस तरह से कबाब मैं साथ ही बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि बाद में जो है वो कभी हस्बैंड को लंच के लिए भी देने होते हैं या फिर खुद अगर खाने हुए। दोनों हाथों से कबाब बना रही थी तो मैं आपको दिखा नहीं सकी कि मैंने कैसे इनको शेप दी, लेकिन बहुत आसान थी। खासतौर पर अगर आप एयर फ्रायर में बनाते हैं तो फिर आप इसी रेसिपी को फॉलो करें तो आपको बहुत जो है वो अच्छी ईजी रेसिपी मिलेगी, कबाब अच्छे बनेंगे और आपके लिए बनाना भी, शेप देना भी आसान होगा। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आप उम्मीद है आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।